Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। क्लास के अंदर कोई टेस्ट हुआ, उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए। फिर है 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। कोई भी अगर एक करेक्ट आंसर दिया है तो उसके लिए 5 मार्क्स जो है किसी भी स्टूडेंट को मिलते हैं। दूसरा, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलते हैं -2। क्लियर। फिर बोलते हैं एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और 0 मार्क्स तब मिलते हैं जब कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। फिर अलग अलग हमको सिचुएशंस दे रखी हैं, उन सिचुएशंस को हमको आंसर करना है। सबसे पहले सिचुएशन है, देखिए, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 4 आंसर्स जो है वो करेक्ट दिए हैं और 6 आंसर्स जो है वो इनकरेक्ट दिए हैं, तो उसका स्कोर बताना है। तो बड़ा सीधा सा तरीका ये है कि 4 करेक्ट आंसर्स में जितने मार्क्स मिले वो, प्लस जितने 6 इनकरेक्ट आंसर्स में मार्क्स मिले वो, उन दोनों को हम ऐड कर दें तो उसका टोटल स्कोर हो जाएगा। तो देखिए वही हम निकालेंगे मोहन got marks for 4 करेक्ट आंसर्स। 4 करेक्ट आंसर्स के लिए मोहन को कितने मिलेंगे? 4 तो आंसर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 से, क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए 5 मिलते हैं। तो 4 × 5 तो हो गया है हमारा 20 मार्क्स इसको मिल गए। अब 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं, तो हम लिखेंगे मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स। 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं हमारे 6, और हर एक के लिए मिलता है -2। तो 6 × -2 करूंगा, तो देखिए 6 पॉजिटिव इंटीजर है और ये 2 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन के टाइम। तो 6 × 2 तो होता है 12, और प्लस माइनस माइनस तो यानी कि ये -12। तो हम लिख देंगे फाइनली मोहन स्कोर्ड मार्क्स, कि मोहन के टोटल मार्क्स बने कितने। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे करेक्ट आंसर्स मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स मार्क्स, कि जितने मार्क्स करेक्ट आंसर्स में मिले और जितने इनकरेक्ट आंसर्स में मिले उन दोनों मार्क्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास उसके टोटल स्कोर आ जाएंगे। तो देखिए करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं हमारे 20, तो लिखेंगे 20, प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के कितने हैं मेरे -12। तो अब मुझे प्लस करना है और ये है -12, तो प्लस माइनस एक साथ ऐसे ही नहीं रखते, तो एक बार मुझे इसे ब्रैकेट में रखना होगा ऐसे। क्लियर। अब मैं इनको सोल्व कर दूंगा। देखिए बोर्ड में से कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो बाहर प्लस है और अंदर माइनस है। ये जो बाहर प्लस आपको नजर आ रहा है फ्रेंड, इस ब्रैकेट के आगे देखो कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि हर एक नंबर अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो आप इसको यहाँ आप मान के चलो कि यहाँ पे 1 तो है ही है। तो प्लस का 1 और माइनस का 12 अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 1 × 12 हो गया है 12, और 20 हमारा आगे एज इट इज था। तो अब देखिए 20 - 12, उसके फाइनल मार्क्स जो बने वो बने 8। तो मोहन ने जो है वो जो स्कोर किए मार्क्स वो उसके बने 8 मार्क्स। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। 5 करेक्ट हैं, तो सबसे पहले तो इनके करेक्ट आंसर्स के ही निकाल लो। हम लिखेंगे रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स मार्क्स। कितने मार्क्स उसको मिलेंगे? 5 हैं तो 5, और करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं, तो 5 × 5 हो जाएगा। ये हमारा बना = 25 मार्क्स। अब उसके कुछ इनकरेक्ट भी हैं, वो हैं हमारे 5, तो हम लिख देंगे
रेशमा गेट स्कोर्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स। 5 ही उसके इनकरेक्ट हैं। तो देखिए 5 इंटू इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, माइनस के 2, तो मल्टीप्लाई बाय -2। ये सेम सिचुएशन है, 5 जो है वो प्लस का है और 2 जो है माइनस का है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का साइन आएगा और 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10। तो -10 जो है उसे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले। तो अब टोटल मार्क्स क्या होंगे, इन दोनों मार्क्स को जोड़ दूंगा। तो हम लिखेंगे रेशमा स्कोर्ड मार्क्स, उसने जितने मार्क्स स्कोर किए वो होंगे हमारे करेक्ट आंसर्स के स्कोर, करेक्ट आंसर्स स्कोर प्लस इनकरेक्ट आंसर स्कोर्स, है ना। करेक्ट आंसर से जितने मिले और इनकरेक्ट से जितने मिले उनको जोड़ेंगे। तो करेक्ट से हमें मिले हैं 25, यहाँ हमने 25 निकाले थे, और इनकरेक्ट जो हमें जोड़ने हैं तो लिखेंगे प्लस, और ये है माइनस का 10, तो प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे नहीं, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे पहले। अब देखिए बोर्ड मार्क्स ये कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करो। तो देखो प्लस और ये ब्रैकेट इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ अपने आप में 1 तो मानेंगे ही। तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के 10 से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 इंटू 10 10, और आगे है 25। तो अब देखिए सिंपल हो गया है, 25 माइनस 10 कितना होता है हमारा 15। तो रेशमा को जो मार्क्स मिलेंगे टोटल वो मिलेंगे 15। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स। हिना के पास 2 करेक्ट आंसर्स के मार्क्स हैं एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, और 5 इनकरेक्ट आंसर्स हैं। आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, टोटल उसने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर कितना होगा। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने योग्य बात यह है, वो ये है कि उसने अटेम्प्ट किए हैं टोटल 7 क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए ही नहीं। इन 7 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस तो उसके, 2 आंसर तो उसके करेक्ट हो गए और 5 हो गए इनकरेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, करेक्ट के स्कोर निकालूंगा, फिर इनकरेक्ट के स्कोर निकालूंगा, और फिर तीसरा स्कोर निकाल दूंगा क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड के, कि जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए उसमें उसको कितने स्कोर मिले। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले मार्क्स स्कोर्ड फॉर करेक्ट आंसर्स, फॉर करेक्ट आंसर्स। कितने हैं करेक्ट आंसर्स हमारे, 2 हैं। तो 2 और हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 मार्क्स। ओके, मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, कितने हैं इनकरेक्ट, 5 हैं, और हर एक इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स मिलता है, माइनस का 2, तो 5 इंटू -2 जो होता है वो होता है माइनस का 10। अब मार्क्स स्कोर्ड फॉर नॉट अटेम्प्टेड, जो अटेम्प्ट नहीं किए उसके भी तो कुछ मार्क्स इन्होंने बोले हुए हैं, वो क्या बोले हुए हैं, 0। जाहिर सी बात है, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए 0 मार्क्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कितने हुए, देखो 10 मार्क्स का टोटल, हम 10 क्वेश्चंस का टोटल हमारा टेस्ट है, उसमें से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, 10 माइनस 7 यानी कि 3, तो 3 इंटू, और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, जो अटेम्प्ट नहीं किए वो मिल रहा है 0, तो 3 इंटू 0 तो कितना होता है 0। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, टोटल मुझे मार्क्स निकालने हैं, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो हम लिखेंगे हिना गेट्स मार्क्स, या हिना गेट्स स्कोर्स, उसके टोटल स्कोर बनेंगे कितने, हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड, है ना। तीनों के मार्क्स को हम जोड़ देंगे, वो उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स तो थे इनके पास 10, प्लस
मार्क्स फॉर इनकरेक्ट है -10, तो प्लस और माइनस को एक साथ ऐसे मैं नहीं लिख सकता, इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। और नॉट अटेम्प्टेड के लिए है +0 मार्क्स। तो अब इनको हम सोल्व कर देंगे। बोर्ड में से कहता है पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करिए। तो -10 और ये बाहर कुछ नहीं है तो यहाँ +1 होगा। तो देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के -10 बन गए। बाहर हमारा था 10 और पीछे हमारा प्लस हो रहा है 0। तो अब देखिए 10 - 10 कितने हो गए 0, +0 ये एज इट इज है। तो 0 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 0। क्लियर। ये वैसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उनका तो कोई मार्क है ही नहीं, है ना। तो इसका तो केस ही खत्म हो गया। अब देखिए करेक्ट आंसर्स के लिए उसको 10 मिले, उतने ही उसने गलत भी कर दिए, -10 मिले। तो 10 में से -10 हो जाएंगे तो 0 ही बचा। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए